हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी प्लेटफार्म का वॉल्यूम 2 टेस्ट पेपर नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुंचे। दोस्तों, यदि आप लोग प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 और किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए साइंस भी चल रही है जिसमें अभी तक टोटल 23 सीरीज हो चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज 4 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज 4 का पहला क्वेश्चन है, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा और सऊदी अरब में 2034 में फीफा होगा। विश्व कप फीफा का आयोजन सऊदी अरब में 2034 में किया जाएगा और ब्राज़ील में G20 ब्राज़ील में 2024 में होगा। ठीक है दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये है आर्योग स्वामी पॉलराज को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है 2023 में। ठीक है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है? तो ये कोरिया गणराज्य के साथ समझौते 50 साल के दोस्ती को लेके भारत ने ये जश्न मनाया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये 8 है और सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। ठीक है। और मुख्यालय काठमांडू है जिसमें 8 टोटल देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किए हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है डुरंड रेखा। 7 नंबर क्वेश्चन है, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो ये चीन में है और इसी सिटी को लहासा कहते हैं। ठीक है, लहासा कहा जाता है। फॉरबिडन सिटी को, लहासा को ही फॉरबिडन सिटी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है? तो ये रॉकेट
छोड़ने के लिए प्रणोदक के अनुसंधान से संबंधित है? त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और व्यास सम्मान 1991 से शुरू किया गया था और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये अवार्ड जो है व्यास सम्मान 2023 में किसे दिया गया है? तो ये पुष्पा भारती को दिया गया है। आप लोग इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1969 में मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मान बुकर पुरस्कार। ठीक है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है? तो भारत का स्थान है ये 8वां स्थान है भारत का। 12 नंबर क्वेश्चन है, पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो पोर्टो नोवा जो है ये बेनिन की राजधानी है और बेनिन की मुद्रा का नाम है फ्रैंक है मुद्रा का नाम। ठीक है, और लाइबेरिया की राजधानी मोनोरोविया है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है और अंगोला के मुद्रा का नाम वाजा है और ग्रेबोन की राजधानी है लिब्रेविले। ठीक है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरिक लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? तो ये अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, चौदह नंबर क्वेश्चन है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एमंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा मेघनाथ देसाई हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, क्वेश्चन में मिलान करना है स्तंभों को। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, इसका हो जाएगा बीकानेर। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है। और ICAR भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। अगला क्वेश्चन है जीके का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है? तो ये निर्जातीय का नहीं किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा WA फेयर सर्विस। ये इनके द्वारा लिखा गया है दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा महाभारत में ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन,
34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये किया गया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो ये सर्प है वासुकी। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है? तो ये बनारस घराने से गिरिजा देवी संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है, यह जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है राजस्थान में? तो ये है भील जनजाति। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मृत ज्वालामुखी है? तो इसमें से माउंट पोपा जो है ये मृत ज्वालामुखी है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का खांगदेंगजोंगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देशों के निर्यातों को सामना करना पड़ता है? तो ये हो जाएगा विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का। राइट आंसर बी करेक्ट है। 41 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो ये हर 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये वक्तव्य दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, नील आयोग एंग्लो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे WS सीटन कार, जो नील आयोग इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44 नंबर, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो ये वर्ष 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये करेक्ट है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी सही है। 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार, ये भी सही है। 1930 में असहयोग आंदोलन, ये गलत है। राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन, स्तंभों का मिलान करना है, तो इसमें कौन सा स्तंभ सही होगा ये देखना है। ठीक है, तो बसंत का हो जाएगा, बसंत का होगा चैत वैशाख, करेक्ट है। ग्रीष्म का हो जाएगा जेठ आषाढ़ हो जाएगा, और वर्षा का हो जाएगा श्रावण और भाद्र हो जाएगा, भाद्र। और शरद का हो जाएगा अश्विनी और कार्तिक। राइट आंसर सी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवालिया समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा 180 दिनों में पूरा करना होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अहर्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक
उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 वर्ष के भीतर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या मूलतः किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो ये हम लोग करते हैं राज्य की जनसंख्या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के कुल संख्या भागा 1000, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। 64 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 का 1 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो ये थे हुइंडहू फूसो, ये है हुआ आंदोलन के प्रणेता। 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जानते हैं चीन को एशिया के मरीज के रूप में नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो ये 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ, डी राइट आंसर करेक्ट है। 69 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? 69 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 के क। 70 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है दोस्तों। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1943 से प्रभावी हुआ, ये 14 अगस्त को हुआ था, ठीक है दोस्तों। बाकी सब करेक्ट है। 71 नंबर क्वेश्चन है, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है? तो ये है 1966 से 69 के बीच। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, ये करेक्ट है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया, ये भी करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 करेक्ट है। 73 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेज ने असम को हड़प लिया था। तो ये यान्डबू की संधि के परिणाम संधि के समय परिणाम स्वरूप ये हुआ था, असम को हड़प लिया था अंग्रेजों ने। 74 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये इसमें से एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। बाकी सब, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ये सही है। यह जनवरी 2015 में
हुआ था, ये भी सही है। और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो ये नवसारी जिले में है दांडी। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी मोटरसाइकिल से सड़क पर जा रहे हैं। अचानक आप देखते हैं कि दो बदमाश एक महिला का बटुआ छीनकर स्कूटर से भाग रहे हैं। आप क्या करेंगे? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा, पुलिस को इस घटना की सूचना देंगे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का 87 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बोगीबील ब्रिज। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये केरल में शिशु की मृत्यु दर सबसे कम है। 94 नंबर क्वेश्चन है, सीसी शहर और सीसी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया है 1988 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन है, एक द्रव की बूंद एवं एक साबुन के बुलबुलों की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक मान P1 एवं साबुन के बुलबुले में दाब आधिक्य का मान P2 हो तो क्या होगा? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा 2P1 बराबर P2। 97 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों में मेल खाता है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा समूह 1 और समूह 17 में मेल खाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये केवल संधारित्र का उपयोग करते हैं, केवल 4 का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। 99 नंबर क्वेश्चन है, उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शरीर संरचना स्पष्ट नहीं होती। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्यतः रूप में जलीय होते हैं। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं? तो ये न्यूट्रॉन की संख्या जो है ये भिन्न भिन्न होता है। 101 नंबर क्वेश्चन है, मादा क्विलैक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो ये फैलेरिया का वाहक है मादा क्विलैक्स मच्छर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 102 नंबर, धमनियाँ छोटी नलिका में विभाजित होती है और ऊतकों तक पहुँचने पर वे खालिस्तान नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केशिकाओं कैपिलरीज। 103 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को जानते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है?
तो ये 29 हड्डी होती है मानव खोपड़ी में। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं? तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 में सल्क होता है, मतलब पिसीज और सरीसृप में सल्क होते हैं। राइट आंसर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जीके का। एक 121 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक तापन के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। 1 नंबर ऑप्शन है, वैश्विक तापन मानव गतिविधियों मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह पर दीर्घकालीन तापन है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। ए नंबर करेक्ट है। बी नंबर ऑप्शन है, वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। ये भी करेक्ट है। राइट आंसर जो हो जाएगा डी राइट आंसर करेक्ट है। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा हृदय रोग का। 123 नंबर क्वेश्चन है, एक 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो ये होती है 7.35 से 7.45 होती है। 124 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है जिसके द्वारा। 125 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? तो ये समूह 18 में पाया जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो ये किया गया था पोलियो से 2014 में। 127 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा खालिस्तान होती है। तो खालिस्तान में दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। राइट आंसर डी करेक्ट है। 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो पशु हार्मोन इसमें से कौन सा है? तो ये इंसुलिन जो है ये पशु हार्मोन है। 129 नंबर क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली मुद्रण। राइट आंसर ए करेक्ट है। 130 नंबर क्वेश्चन है, जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करते हैं? तो ये रिप्लाई का उपयोग किया जाता है। ये राइट आंसर करेक्ट है। 131 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए तो इसमें से कौन सा सही है? तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा कुनैन मलेरिया, क्रोसिन ज्वर
और एविल, एलर्जी और कंपोज नींद। राइट आंसर हो जाएगा बी। सॉरी दोस्तों, कुनैन हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, क्रोसिन ज्वर हो जाएगा, एविल हो जाएगा, एलर्जी और कंपोज हो जाएगा नींद। करेक्ट था दोस्तों, राइट आंसर बी करेक्ट है। 133 नंबर क्वेश्चन है। एक 133 नंबर क्वेश्चन है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वो न्यूनतम संभावित तापमान है। तो ये -273.15 डिग्री सेल्सियस। 133 नंबर क्वेश्चन है, द्विआधारी बाइनरी संख्या 1 से 11 निरूपित करती है। तो ये 7 निरूपित करती है। 134 नंबर क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ये केवलर का प्रयोग किया जाता है। 135 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो ये ध्वनि जो है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 139 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों के अनुक्रमिक क्रम को दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए भौगोलिक स्थिति से। तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा 5, 3, 1, 4 और 2। राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट है। सबसे पहले केरल, केरल के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद हो जाएगा गुजरात, उसके बाद राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर। दोस्तों अब जीके का क्वेश्चन नहीं है इसमें। दोस्तों आज हम लोगों ने टेस्ट पेपर 4 का अध्ययन किए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।